ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुई है और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है शॉपिंग शॉपिंग और बस शॉपिंग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि अचानक उसकी जिंदगी में सब बदल जाता है। सीजन की शुरुआत होती है हमारे हीरो यान से, जो अपनी कंपनी में अपने स्टाफ को काम के बारे में समझा रहा होता है। यान की एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसे वो अपनी मेहनत से सक्सेसफुल बना रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल लीड गांव को, जो बिल्कुल दीवानों की तरह शॉपिंग कर रही होती है। आपको तो पता है, गर्ल्स जब शॉपिंग करने लग जाए तो उनको टाइम और पैसा जाया होने का बिल्कुल एहसास नहीं होता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है जब गांव के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं, लेकिन उसका क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा होता। उसकी एक्साइटमेंट देखकर ऐसा लगता है कि वो पैदा ही शॉपिंग के लिए हुई है। गांव शॉपिंग करके बाहर निकलती है तो दो चोर उसके हाथ से उसके शॉपिंग बैग्स और पर्स छीनकर भाग जाते हैं। गांव बाकी बच जाने वाले शॉपिंग बैग्स को हाथ में ही पकड़े उनके पीछे भागने लगती है। वहीं हमें यान नजर आता है जो रेस्टोरेंट के बाहर बैठा कॉफी पी रहा होता है। उसके कान में हेल्प की आवाज पड़ती है तो वो चोरों को भागता देखकर जल्दी से हीरोइक परफॉर्मेंस देता है, उन्हें पकड़ लेता है। वो चोर उसकी सारी हीरोगिरी निकाल देते हैं और उसके हाथ से बच निकलते हैं, लेकिन जाते जाते गांव का पर्स फेंक देते हैं। गांव वहाँ आके अपना पर्स लेने लगती है, लेकिन यान पूछता है कि उसके पास क्या प्रूफ है। ये पर्स उसका है, जिस पर गांव चोरों का गुस्सा उस पर निकालते हुए कॉफी गिराकर अपना पर्स ले लेती है। यानी यान बेचारे की नेकी उसके गले पड़ जाती है। गांव फिर से चोरों को ढूंढ उनका पीछा कर रही होती है जब उसे एक शॉप पर उसके फेवरेट ब्रांड का बैग नजर आता है। ये देखकर उसे चोर और चोरी का सारा गम भूल जाता है और वो बैग लेने पहुंच जाती है। लेकिन पेमेंट करते हुए उसे अंदाजा होता है कि उसके बैग से क्रेडिट कार्ड्स और कैश सब कुछ चोर ले उड़े थे। अब वो बैग भी छोड़ना नहीं चाहती और पे करने का भी कोई जरिया नहीं होता। उसी वक्त एंट्री होती है हमारे सेकंड मेल लीड लिमैंग की, जो यान का बिजनेस राइवल और उस शॉपिंग मॉल का प्रेसिडेंट है। वो गांव की मुश्किल देखकर उसके बैग की पेमेंट कर देता है और गांव उसका उधार जल्द चुकाने का कहती वहाँ से चली जाती है। गांव शॉपिंग मॉल से निकलती है तो उसे फोन कॉल आती है जिसमें उसे उसके डैड के बैंकरप्ट होने की न्यूज मिलती है। ये सुनकर वो फौरन एयरपोर्ट जाके टिकट लेने लगती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो क्रेडिट कार्ड्स या कैश कुछ भी नहीं है। उसी वक्त वहाँ यान आ जाता है, उसे भी उसी शहर का टिकट चाहिए था। वो पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड पकड़ाने लगता है तो गांव उसके हाथ से कार्ड पकड़ लेती है और उसे धमकी देती है कि मेरे टिकट की भी पेमेंट करो वरना ये कार्ड नहीं मिलेगा। यान जिसके पास टाइम भी कम होता है और वो औरतों से बहस नहीं करने के फॉर्मूले को भी मानता है, इसीलिए वो चुपचाप उसकी धमकी में आकर उसकी टिकट की पेमेंट भी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम गांव को उसके घर के बाहर देखते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सील किया जा रहा होता है। गांव को पता चलता है कि उसके फादर इंग्लैंड में है और उन्हें इस सारे मामले की कोई खबर नहीं है, तो वो अपना जरूरी सामान और कुछ और चीजें लेकर घर छोड़ आती है। उसी वक्त वो अपनी फ्रेंड्स को कॉल करती है जिन्हें उसके डैड के बैंकरप्ट होने का पता चल चुका होता है। मुसीबत के वक्त तो सब साथ छोड़ जाते हैं और गांव की कॉल भी कोई दोस्त पिक नहीं करती, तो गांव एक सस्ते से होटल में रुकने के लिए आती है तो वहाँ भी उसे चोर मिल जाता है जिसे वो होटल का स्टाफ समझकर अपने सूटकेस उसके पास छोड़ आती है, जो वो अपना समझकर साथ घर ही ले जाता है। गांव अपने डैड से बात करती है और उन्हें सब ओके है का बताती है। उसके डैड उसको उनके वापस आने तक उसकी आंटी के पास ही रुकने का कहते हैं, तो वो अपनी आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उनका नंबर ऑफ होता है। तभी पिक्चर्स देखते हुए उसे पता चलता है कि आंटी का एक भांजा भी है जो ऑनलाइन स्टोर्स रन करता है, तो वो सुबह होते ही उसके पास पहुंच जाती है। वहाँ वो यान को देखकर शॉक तो होती है कि यही तो वही बंदा है जिससे उसका भड्डा हो चुका है, पर वो फौरन सिचुएशन संभालते हुए कजिन कहती उसके
पास चली जाती है। कजिन बेचारा हैरान परेशान खड़ा उसे देखता रहता है कि ये मेरी कजिन अचानक कहाँ से दरियाफ्त हो गई। वो उसे काफी समझाता है कि मैं तुम्हारा कजिन नहीं हूँ, पर गांव उसे रिश्तेदारी बनाने पर बजिद होती है और उसके मना करने पर भी उसकी कार में बैठ जाती है। यान उसे उसकी आंटी के घर छोड़ देता है, लेकिन घर लॉक्ड होता है और वहाँ कोई नहीं होता। वहीं गांव टेंशन में ड्रिंक करके अजीब हरकतें करने लगती है, तो यान को लगता है कि वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए यान उसे उसके घर छोड़ने जाता है जो सील्ड होता है। तो यान को फ्लैशबैक आता है कि कैसे गांव के फादर ने उसकी स्टडीज में उसकी हेल्प की थी। वहीं गांव नशे में यान के गले लग जाती है, तो वो उसकी हालत देखकर उसे अपने साथ ही अपने घर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान ऑफिस जाने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड और एक नोट छोड़ जाता है, जिसमें गांव को जरूरी चीजें बाय करने का कहा होता है ताकि वो अपनी लाइफ को कुछ सेटल्ड कर सके। पर शॉपिंग की क्रेजी गांव कुछ और ही समझती है और वो उसके क्रेडिट कार्ड से जो दिल चाहता है बाय करती है। न सिर्फ ड्रेसेस, बैग, शूज, बल्कि अपने रूम के लिए न्यू फर्नीचर भी बाय कर लेती है। वैसे भी जब मुफ्त का माल हाथ लगा हो तो दिल बेरहम हो ही जाता है। गांव होटल से सामान अपना भी ले आती है और यान के घर में ही अपना सब कुछ सेट कर लेती है। जब यान घर आता है और उसे गांव की शॉपिंग वाले कारनामे की खबर होती है और ये पता चलता है कि वो उसके घर में ही रहने का सोच रही है, तो वो उसे बहुत बातें सुनाता है क्योंकि उसने उसे जरूरी चीजें लेने को काट दिया था ताकि वो उसके घर से जाए तो उसे मसला ना हो। उसकी बातें सुनकर गांव सब वहीं छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसके पास ना तो कोई रहने की जगह होती है ना कोई पैसे होते हैं, तो वो एक कैफे के बाहर बैठ जाती है। भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन उसके पास फूड लेने के भी पैसे नहीं होते। उसी वक्त यान, जिसको उसके डैड के एहसान याद आते हैं, उसको लेने आ जाता है और उसके डैड के वापस आने तक अपने घर में रुकने की इजाजत दे देता है। गांव पैसा कमाने के लिए जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन हमेशा लग्जरीज में रहने वाली गांव की सैलरी डिमांड और जॉब की शर्तें सुनकर ही कंपनीज उसे भगा देती है। उधर यान ने अपने घर में रहने के लिए उसे बहुत सारे रूल समझा दिए होते हैं, जिसमें से वो एक भी रूल पर अमल नहीं करती, पर वो भी आगे से यान है जिसे सब करवाना आता है। गांव जिसने कभी हिलकर पानी भी नहीं पिया होता, यान के घर में जब उसे अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो वो कहीं न कहीं चोट लगवा कर बैठ जाती है और फिर यान को न सिर्फ घर के काम बल्कि उसे भी संभालना पड़ता है। गांव जॉब ढूंढ रही होती है और यान के क्रेडिट कार्ड को ही जरूरत के वक्त इस्तेमाल करती है जब उसकी नजर न्यू सेल ऑफर पर पड़ती है और वो खुद को बहुत रोकती है, लेकिन शॉपिंग का क्रेज उसे कहाँ रोक सकता था। वो फिर बहाना बनाती है कि जॉब ढूंढने के लिए उसे कपड़ों की जरूरत है, इसलिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए। फिर आपको पता ही है, लेडीज जब शॉपिंग करना शुरू कर दें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो भी यान के पैसा लुटाकर घर आती है, तो यान उससे कार्ड वापस लेकर उसे वो सब चीजें वापस करने को कहता है। इंसान जब पाई पाई के लिए किसी का मोहताज हो तो उसे उसकी बातें भी सुननी और माननी पड़ती हैं। यान भी सब कुछ वापस कर आती है। वहीं उसे एक जॉब एड नजर आती है और अप्लाई करने पर उसे जॉब मिल जाती है। गांव जिसने कभी बस में सफर नहीं किया होता, जॉब के पहले दिन बस से सफर करती है तो गलत जगह पहुंच जाती है। खैर, उसकी जॉब स्टार्ट होती है तो वो इस बात पर बहुत खुश होती है कि उसे ली की कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। ली जो गांव का क्रश होता है, उसके साथ काम और बातें करना ही गांव के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। फिर जॉब के स्टार्ट में ही वो अपनी परफॉर्मेंस से सबको पीछे छोड़ देती है, जिस पर ली उसे बोनस देता है और उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए उसे खुद केक खिलाता है। गांव उस दिन बहुत खुश होती है, लेकिन अगले दिन ही उसे पता चलता है कि ली का बिहेवियर तो हर लड़की के साथ इतना ही फ्रेंडली होता है और वो हर लड़की के ऐसे ही हेल्प और तारीफ करता है जैसे उसने गांव की थी। गांव का ये सब देखकर दिल टूट जाता है। वो बहुत दुखी होती है और इसी दुख में वो यान को काफी बातें सुना देती है। उसकी बातें सुनकर यान बेचारा इमोशनल हो जाता है, तो वो गांव को मनाने के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट तैयार करता है। ली को गांव के बारे में पता चल जाता है कि वो एक अमीर बाप की बेटी है जो बैंकरप्ट होने की वजह से जॉब्स करने पर मजबूर होती
होती है तो ली को वो अपने दिल के करीब लगने लगती है। उधर कंपनी की डायरेक्टर जो ली को पसंद करती है, जब ली की और गांव की क्लोजनेस देखती है तो वो गांव को जॉब से निकलवाने के लिए उसे एक मुश्किल टास्क दे देती है। लेकिन गांव अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपनी मेहनत से उसकी साजिश नाकाम बना देती है। उसकी एफर्ट से ली उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसको पसंद करने लगता है। अब गांव को पता चलता है कि यान को नाइटमेयर्स तंग करते हैं तो वो उसके तकिए में एक फूल रख देती है जो बुरे ख्वाबों को दूर करता है। लेकिन यान को उस फूल से एलर्जी होती है और वो बीमार पड़ जाता है तो गांव उसका ख्याल रखती है तो उसकी केयर से यान उसके काफी करीब आ जाता है। गांव की आस्तीनों के सांप उसकी दोस्तें जो उसके क्राइसिस का मजा ले रही होती हैं, उसे नीचे दिखाने को पार्टी में बुलाती हैं। गांव कंपनी से एक ड्रेस बोरो करके पहन कर जाती है। पार्टी में उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाती हैं तो ली उसे आकर प्रोटेक्ट करता है और फिर घर तक छोड़ता है। तो यान उन दोनों को साथ देख लेता है और गांव को अपने बिजनेस ट्रैवल के साथ देखकर वो गलत समझता है। उसे लगता है गांव ली के लिए उसकी जासूसी करने को उसके साथ रह रही है। यान उन दोनों से बदला लेने के लिए गांव को होटल का कार्ड देता है जिस पर साफ दिल गांव, जिसको उनकी दुश्मनी का पता तक नहीं होता, ली को साथ होटल खाने के लिए ले जाती है जहां यान की चाल के मुताबिक ली से एक बिजनेस पर्सन मिलता है जिसे देखकर ली का इन्वेस्टर उसके खिलाफ हो जाता है। डायरेक्टर गांव को यान की जासूस कहती है तो गांव को असल हकीकत का पता चलता है और वो यान का घर छोड़कर अपने कोलीग के घर शिफ्ट हो जाती है। अब यान को भी अपने बिहेवियर का अंदाजा होता है और वो चीजों को देखता है तो उसे लगता है कि उसका शक गलत है। साथ ही वो गांव और ली को साथ देखता है। यूं उसे जेलसी भी होने लगती है और उसे लगता है कि गांव ली के घर रह रही है, इसलिए वो गांव को ली से दूर रखने के लिए अपने ईगो को डाउन करता है और उससे सॉरी करके उसे वापस अपने घर शिफ्ट होने का कहता है। अब आप समझ तो गए होंगे कि यान का गांव के बगैर दिल नहीं लग रहा होता क्योंकि वो उससे प्यार करने लगता है। लेकिन देखना ये है कि ये बात वो गांव के सामने कब कन्फेस करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गांव एक पार्टी में जाती है जहां ली और यान भी आए हुए हैं। गांव बहुत खूबसूरत लग रही होती है। ली उसको डांस के लिए कहता है तो वो उसके साथ डांस करने लगती है और सब उनकी जोड़ी की और डांस की बहुत तारीफ करते हैं जिससे यान का दिल जलकर कोयला हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यान और गांव एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत क्लोज होने लगते हैं। जब गांव एक कस्टमर को डील करने होटल जाती है तो यान को कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो होटल आकर गांव को उस कस्टमर से बचाता है जो गांव से बदतमीजी कर रहा होता है। तभी यान की एक फ्रेंड उसके घर रहने आती है तो गांव जो यान से प्यार करने लगती है वो उन दोनों की फ्रैंकनेस देखकर अपना दिल जलाती रहती है। उधर ली गांव को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। नेक्स्ट गांव यान की फ्रेंड की वजह से बहुत उदास होती है तो वो यान के घर जाने के बजाय अपने सील घर आती है। उधर यान ने उसके दोस्तों से कांटेक्ट करके गांव को ढूंढने पर लगाया होता है। ली सबसे पहले वहां पहुंच जाता है और गांव को संभालता है। तभी यान भी आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर उसे बुरा लगता है। दूसरी तरफ ली गांव को किसी होटल में या अपने घर रुकने की ऑफर देता है जिसे गांव इसीलिए मना कर देती है कि यान को बुरा लगेगा। अब सीन ये होता है कि ली गांव को यान के और यान को गांव के खिलाफ करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उनका चांस बन सके। गांव ली की शॉपिंग मॉल में होती है जो रात में ऑफ हो जाता है। ली उसे कहता है कि वो जो चीज भी लेना चाहती है ले ले। अब शॉपिंग का क्रेज रखने वाली गांव की इस ऑफर पर खुशी से जो हालत होती है वो तो आपको मालूम ही है। फिर वो और ली खाना खाकर वहाँ सो जाते हैं तो सुबह को मॉल ओपन करके मॉल का स्टाफ उन्हें देखकर उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है क्योंकि वो लोग मॉल की ही फर्नीचर शॉप में सोए होते हैं। इस सारे इंसिडेंट का जब यान को पता चलता है तो वो गांव को ली से दूर करने के लिए एक बिजनेस ट्रिप रखता है। नेक्स्ट गांव बिजनेस के लिए यान के साथ यूके जाती है तो वहाँ वो अपने डैड को ढूंढने लगती है। वो यान के साथ अपने फादर की तलाश कर रही होती है जब ली भी उसके लिए परेशान होकर उसे ढूंढता वहाँ आ जाता है। अब ली गांव और यान कार में इकट्ठे जा रहे होते हैं। यान ड्राइव कर रहा होता है और गांव पिछली सीट पर ली के साथ होती है। वो नींद में अपना सर ली के कंधे पर रखने लगती है तो यान ये देखकर जोर से ब्रेक लगा
लगाता है और ली से कहता है मैं थक चुका हूँ, इसीलिए अब तुम ड्राइव करो। ली जिसे उसकी चाल समझ आ जाती है कुछ देर तो गांव का सर यान के कंधे पर बर्दाश्त करता है, फिर वो भी बहाना बनाता है कि उसे रास्तों का नहीं पता, इसलिए यान को उसके साथ वाली सीट पर बैठकर उसे गाइड करना पड़ेगा। यान और ली बिजनेस राइवल होने के साथ साथ अब लव राइवल्स भी बन चुके होते हैं और उन तीनों का लव ट्रायंगल ड्रामे में और भी ज्यादा फन पैदा करता है। उधर यान को फाइनली याद आता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है, तो वो बिजनेस के लिए उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन उन्हें अकेला छोड़कर वो बहुत बेचैन और परेशान रहता है। तभी उसे पता चलता है कि वो गांव से प्यार करने लगा है। वो फौरन जाकर गांव को ली से दूर ले आता है। गांव उससे अपना प्यार कन्फेस कर लेती है तो यान उसे किस कर लेता है और यूं दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक ही घर में रहते हुए अपने अपने रूम्स में बैठकर रोज रात को वीडियो कॉल पर बात करते हैं और तो और यान उसे दिल खोलकर शॉपिंग भी करवाता है। अब तो गांव की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वहीं वो दोनों जो रोमांस का कोई मौका जाने ही नहीं देते थे, पब्लिक प्लेस पर किस करते हैं तो सबको उनकी रिलेशनशिप की खबर हो जाती है और ली के दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं। उधर ली बेचारा यान से लव में हार जाने के बाद बिजनेस में भी हार जाता है और उसका गम डबल हो जाता है। गांव और यान बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं जब उसकी आंटी आती है तो यान की मॉम की सिस्टर होती है। वो उन दोनों को बताती है कि यान की मॉम की डेथ गांव के फादर की वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के दौरान खराब मटेरियल यूज किया था और जिस बिल्डिंग में यान अपनी मॉम के साथ रहता था वो बिल्डिंग भी गांव के बाबा की बनाई हुई थी। वो बिल्डिंग गिर जाने से ही यान की मॉम की डेथ हुई थी। अब यान गांव के फादर को अपनी मॉम का कातिल कहता है, जिस पर गांव उसे थप्पड़ मारती है और इस तरह उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो जाती है। गांव यान का घर छोड़ देती है तो ली उसके करीब होने का कोई भी मौका गवाए बगैर उसे अपने साथ ले आता है। गांव को पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में कैंसर से बीमार पड़े हैं और मीडिया और लोग उनके लो मटेरियल यूज करने के खिलाफ एहतजाज करते हैं। गांव इस सारी सिचुएशन में बहुत बहादुरी से खुद को और अपने डैड को संभालती है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है जिस पर वो बीमार पड़ जाती है। ली और उसके बाकी दोस्त उसका बहुत ख्याल रखते हैं, एक यान ही लापरवाह होता है। गांव अपने डैड की डेथ के बाद जॉब छोड़कर अपने अंकल के साथ एज अ डिजाइनर काम करने लगती है। यान और गांव दोनों यान की एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं जहां सर्दी की वजह से गांव की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद लोग यान के बिजनेस पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन गांव को उस पर यकीन होता है और वो उसे बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करती है। गांव को यान की मॉम की डेथ के बारे में उसके डैड की वीडियो मिलती है जो वो यान को और आंटी को दिखाती है, तो उन सबको पता चलता है कि गांव के डैड बेकसूर थे। उनके खिलाफ साजिश की गई थी जो आंटी को पसंद करने वाले एडी ने की थी, क्योंकि आंटी गांव के डैड को पसंद करती थी, इसलिए उन दोनों को दूर करने की ये साजिश की गई। आंटी जो उस आदमी की बातों पर यकीन करके गांव के डैड को गलत समझती रही, उनको भी पता चल जाता है कि वो उनसे कितना प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने कैंसर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके थे। यान की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है तो वो और गांव साथ होते हैं। ली गांव की वजह से हर लड़की को रिजेक्ट कर देता है और अकेला ही रह जाता है। उसका बिजनेस भी डूब जाता है और वो न्यू काम शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है। यान का बिजनेस क्लियर हो जाता है और गांव अपना ब्रांड स्टार्ट कर देती है जिसमें यान भी शेयर पार्टनर बन जाता है और दोनों लाइफ पार्टनर्स के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। दोनों की जिंदगी से हर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यान गांव को एक खूबसूरत ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, फिर दोनों अपने प्यार का इजहार करके किस करने लगते हैं और इन लव बर्ड्स की खूबसूरत स्माइल्स के साथ ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।